अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे निसीरिया गनोरिया को। निसीरिया गनोरिया हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव है तो इसमें हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होगी वो थिन होगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सा स्टेन लेगा? पिंक कलर का स्टेन लेगा। ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑब्लिगेट रोब्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहां पे ऑक्सीजन हो, ठीक है। ऑक्सीजन चाहिए होती है इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये दो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, कैटालेज एंड ऑक्सीडेज। इसके बाद ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थायर मार्टिन एगर पे ग्रो करते हैं, जो हमारे पास एक चॉकलेट एगर है, ठीक है। अब जब निसीरिया ग्नोरिया की कॉलोनीज, ठीक है, ये हमारे पास थायर मार्टिन एगर पे ग्रो कर रही हैं, ठीक है। इस पे हम एक कंपाउंड ऐड करेंगे, फिनाइलीन डायमाइन। अब ये जो अगर ये हमारे पास निसीरिया ग्नोरिया की कॉलोनीज हुई ना, तो ये इसको किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? ब्लैक या पर्पल कलर में। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास एंजाइम होता है ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज क्या करता है? हमारे पास ऑक्सीडेशन करवा देता है फिनाइलिन डायमाइन, जिसके रिजल्ट में आपको ब्लैक और पर्पल कलर देखने को मिलेगा थायर मार्टिन एगर पे। ओके। इसके बाद जो हमारे पास 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोकोकाई। ओके, निसीरिया ग्नोरिया एंड निसीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, हमें ब्लड स्मीयर पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिले जो डिप्लोकोकाई के फॉर्म में थे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे पास निसीरिया गनोरिया है, निसीरिया मेनिंजाइटिस है? उसके लिए हम करते हैं माल्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास निसीरिया गनोरिया होता है वो माल्टोज फर्मेंटेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसके लिए हम लेंगे फिनोल रेड माल्टोज ब्रॉथ, ठीक है। इसमें हमारे पास पड़ा है माल्टोज, ठीक है। अब अगर निसीरिया गनोरिया होगा तो इसमें हम डाल देते हैं ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं, ठीक है। अगर हमने बैक्टीरिया की कॉलोनीज में डाली तो अगर तो कलर रेड ही रहता है तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये कौन सा बैक्टीरिया होगा? निसीरिया गनोरिया। अगर ये कलर चेंज हो जाता है येलो कलर में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फर्मेंटेशन हो जाती है माल्टोज की, तो उसके रिजल्ट में फर्मेंटेशन बाय प्रोडक्ट है उसका येलो कलर होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें जो बैक्टीरिया डाला हमने वो कौन सा था? निसीरिया मेनिंजाइटिस। क्यों? क्योंकि हमारे पास माल्टोज फर्मेंटेशन करवाता है। ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं विरुलेंस फैक्टर्स की तरफ। विरुलेंस फैक्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इनके पास जो हमारे पास विरुलेंस फैक्टर होता है वो हमारे पास होता है पाइलाई, ठीक है। पाइलाई इनको हेल्प करते हैं हॉस्ट सेल्स पे अटैच होने में, ठीक है। इसके अलावा पाइलाई और ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, निसीरिया गनोरिया, इनके जो पाइलाई आपस में फ्यूज करके हमारे पास कॉन्जुगेशन पिलर्स बना लेते हैं, कॉन्जुगेशन पिलर्स, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेशन पिलर्स के थ्रू हमारे पास ये क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है ना वो ट्रांसफर कर देते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की तरफ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक विरुलेंस फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास इनकी जो एंटीजेनिक प्रोटीन होती है। अब आपको पता है जब भी कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आता है, ठीक है, अगर उस बैक्टीरिया से आपकी बॉडी को पहले ही इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास निसीरिया गनोरिया की एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती है ना, उनमें हमारे पास वेरिएशन होती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अब पहली दफा इसने इन्फेक्ट किया तो एंटीजन और होगी, दूसरी दफा इन्फेक्ट करेगा तो एंटीजन और होगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया को, तो इसके रिजल्ट में ये भी हमारे पास एक विरुलेंस फैक्टर है। इसके बाद हम आ जाते हैं टॉक्सिन की तरफ। बात टॉक्सिन्स की तरफ आ जाते हैं। ये जो हमारे पास सबसे पहला टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास कौन सा है? आईजीए प्रोटीएज। अब आईजीए प्रोटीएज नाम से बता रहा है ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास आईजीए जो एंटीबॉडी है उसको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। अब जो हमारे पास आईजीए एंटीबॉडी है वो हमारे पास क्या करवाता है? ऑप्सोनाइजेशन। अब जब ऑप्सोनाइजेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये सारी जो आईजीए एंटीबॉडीज है ना उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कुछ आईजीए एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बचेंगी भी, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। सारा नहीं, कंप्लीटली एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज बच जाएंगी। अब जो आईजी एंटीबॉडी बचेंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी? वो इस बैक्टीरिया पे जाके बाइंड करेंगी, ठीक है। पीछे से हमारे पास कंप्लीमेंट प्रोटीन आके बाइंड करेगा और हमारे पास न्यूट्रोफिल आके क्या करेंगे? फैगोसाइटोज कर लेंगे, ठीक है, इनगल्फ कर लेंगे हमारे पास बैक्टीरिया को इन द फॉर्म ऑफ फैगोसोम। अब आपको पता है जो न्यूट्रोफिल्स है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है बैक्टीरिया को, लेकिन वो डिस्ट्रॉय करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है? कैटालेज। कैटालेज क्या करता है? वो हाइड्रोजन ऑक्साइड को ब्रेक कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके। अब जब वाटर ऑक्सीजन में ब्रेक कर देगा तो ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएंगे,
हो पाएंगे। तो उसके रिजल्ट में ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये न्यूट्रोफिल्स के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उसके अंदर रेप्लिकेट करते जाएंगे, इतने रेप्लिकेट कर जाएंगे कि न्यूट्रोफिल एंड पे क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को क्या हम क्या बोलेंगे, गोनोकॉक्सीमिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास बैक्टीरिया वो ब्लड में चला जाए, इस कंडीशन में होते हैं वैसे बैक्टीरियमिया। ओके, अब जो हमारे पास पहला टॉक्सिन तो हमने पा लिया आईजी प्रोटीज। इसके बाद जो हमारे पास निसीरिया ग्नोरिया होता है, ठीक है, उसकी सेल वॉल पे हमारे पास एक एंटीरोटॉक्सिन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लिपोलिगोसेक्राइड। ठीक है, अब ये जो लिपोलिगोसेक्राइड है ये हमारे पास क्या करवाता है, ये हमारे पास वाइड स्प्रेड इम्यून रिएक्शन करवाता है। ठीक है, आपकी ब्लड में जाता है ना, तो ब्लड में क्या करवाता है, वाइड स्प्रेड इम्यून रिएक्शन। अब उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, बीपी बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, पेशेंट किस में चला जाता है, सेप्सिस में। ओके, अब ये ब्लड से आपके हार्ट में भी जा सकता है और वायल्स को जाकर इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्टिक एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकता है। इसके बाद ये आपकी जॉइंट्स में जा सकता है, जॉइंट्स में क्या जाके क्या करवा सकता है, गोनोकोकल आर्थराइटिस। ओके, अब जो गनोरिया है, ठीक है, निसीरिया गनोरिया, इसके रिजल्ट में हमारे पास इंफेक्शन कौन सा होता है, गनोरिया। ठीक है, ये हमारे पास एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है। ठीक है, जब भी सेक्स करेंगे तो उसके रिजल्ट में ये इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मेल्स में हमारे पास क्या काज करवा सकता है, ठीक है, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस प्रोस्टेटाइटिस एंड एपिडेर्माइटिस। ठीक है, जो ये गनोरिया है, ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है इन द रिजल्ट ऑफ निसीरिया गनोरिया, ठीक है, जो सेक्स करने से फैलता है, तो उसके रिजल्ट में मेल्स में क्या किस चीज की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, यूरेथ्रा की, प्रोस्टेट ग्लैंड की और एपिडिडमस की। ठीक है, उसके बाद इसमें सिम्टम्स पेशेंट को क्या क्या आएंगे, एक तो हमारे पास बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसके बाद यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, वो प्यूरुलेंट भी हो सकता है, ठीक है, येलोइश व्हाइट कलर का भी हो सकता है और ब्लडी भी हो सकता है। ब्लडी बहुत कम होता है, मोस्टली प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है। इसके बाद फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में क्या, सबसे पहले वो यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, यूरेथाइटिस, उसके बाद वजाइनाइटिस काज करवा सकता है और सर्वाइकाइटिस। ये इसकी नॉर्मल जो गनोरिया के रिजल्ट में इंफेक्शन होता है। ठीक है, इन तीन चीजों का। लेकिन जब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड भी कर सकता है। ठीक है, सर्विक्स से जाके ऊपर यूट्रस का भी इन्फेक्शन हो सकता है, फलोपियन ट्यूब का हो सकता है, ओवरी का हो सकता है। तो अब जब इन्फेक्शन पूरे के पूरे जो फीमेल रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिस्पिरेटरी कह रहा हूँ, सॉरी, फीमेल्स के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें फैल जाए तो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के रिजल्ट में उसको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, नॉर्मली तो उसको प्यूरिन डिस्चार्ज तो होगा ड्यू टू यूरेथ्राइटिस, वजाइनाइटिस एंड सर्वाइकाइटिस। ओके, लेकिन उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अगर वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में प्रोग्रेस कर गया तो उसके रिजल्ट में उसको लोअर एब्डोमिनल पेन भी मिलेगा आपको और फीवर भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट जो है आपके पास फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो बेबी है, ठीक है, वो ब्लड जो क्या कहते हैं ब्लड से ट्रांसमिट करके बेबी में ब्लड में जा सकता है और बेबी में क्या काज कर सकता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस काज करवा सकता है। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस की क्या सिम्टम्स होगी, बच्चे में स्वोलन आईलिड्स होंगी और उसकी आई से पस और म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले आप वजाइना और यूथ्रा से कल्चर स्वैब लेते हैं। ठीक है, उसको कल्चर करते हैं, स्टेनिंग करते हैं उसकी, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, जिनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, डिप्लोकोकाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। इसके बाद आप जो इनसे जो स्वैब लिया है उसको थायर मार्टिन एगर पे ग्रो करवाते हैं। अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया है, निसीरिया गनोरिया है। ठीक है, उसके बाद हम और एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, ओके, इस पेज को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। गोनोरिया हमारे पास इन्फेक्शन है जो हमारे पास क्या है, निसीरिया गोनोरिया के रिजल्ट में होता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके रिजल्ट में मेल को क्या हो सकता है, यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, एपिडेर्माइटिस। ओके, फीमेल में क्या हो सकता है, यूरेथ्राइटिस, वजाइनाइटिस एंड सर्विकाइटिस, जो प्रोग्रेस करके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी काज करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन में हमारे पास क्या काज करवा सकता है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो हम वजाइना और यूरेथ्रा से स्वैब लेंगे तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे, ब्लड स्मीयर पे न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या मिलेंगे, डिप्लोकोकाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई मिलेंगे। उसके बाद थायर मार्टिन एगन पे भी ये ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास निसीरिया गनोरिया है। इसके बाद हम करते हैं न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट।
अब ये हमारे पास न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है, जिसके रिजल्ट में आपको स्वोलन आईलिड्स नज़र आ रही हैं और पस डिस्चार्ज हो रहा है उसकी आई से। ठीक है, ये कब होता है? जब भी एक फीमेल को निसीरिया गोनोरिया इन्फेक्शन हो और वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है और उसमें न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस काज करवा सकता है, जिसके रिजल्ट में उसकी स्वोलन आईलिड्स मिलेंगी और पस डिस्चार्ज होगी उसकी आई से।